जब श्री सुखदेव जी जाने लगे भागवत सुनाकर परीक्षित को, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के एक बड़ी प्यारी बात कही। कहा, भगवान जितनी आपने हमें कथा सुनाई है, हो सकता है हमें उतनी सब याद ना रहे। सुखदेव जी मुस्कुरा के कहते, तो परीक्षित सुनो, चारों वेदों का सार है 6 शास्त्र, 6 शास्त्र का सार है 18 पुराण, और 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। और तुम 7 दिन से भागवत सुन रहे हो परीक्षित। आज हम तुम्हें भागवत का सार बताते हैं कि भागवत का सार क्या है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के कहते, भगवान वही सार तो हम जानना चाहते हैं कि भागवत का सार क्या है, इस जीव को करना क्या चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुरा के कहते हैं, परीक्षित व्यक्ति सिर्फ एक काम करे और वही भागवत का सार है। बोले क्या? आप सबको पता है श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो भागवत का जो 18,000वां श्लोक है वो क्या है? आखिरी श्लोक कौन सा है भागवत का? सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित ध्यान से सुनो, यही श्लोक याद रखना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यनम। व्यक्ति सिर्फ भगवान का कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे। ये आखिरी श्लोक है भागवत जी का, बिल्कुल आखिरी का। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जपो। अच्छा, भगवान के नाम के बगैर कोई काम होता भी नहीं। आप घर में सत्यनारायण की कथा भी करवाओ, अब पंडित जी आके सीधी कथा तो बांचने ही नहीं लगते तुम्हारे घर में के आए। और एक समय नेमी सारण्य में सबसे पहले पंडित जी क्या कराते हैं? आचमन कराते हैं। और कहां से चालू कराते हैं? बोले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। मतलब कथा भी कहां से चालू हुई? भगवान के नाम से। हुई कि नहीं हुई? अच्छा, भागवत भी मान के चलो हम यहां करने आए तो सीधी कथा तो कहने नहीं लगे। कहां से चालू हुई बात? बोले संकल्प करवाओ। यजमान भी कहता संकल्प करवा दे, हमारी तारीख पक्की हो जाए। पंडित जी भी कहते भैया संकल्प कर दो, तो हम भी समझ जाएं कि चलो होनी है कथा। तो सबसे पहले पंडित जी क्या कहते हैं? यजमान से कहते, कहो विष्णु, है ना? तो भागवत भी कहां से चालू हुई? भगवान के नाम से चालू हुई। जो भी काम चालू होगा वो भगवान के नाम से होगा। और आखिरी में राम नाम सत्य है, जीवन खत्म। तो बिना भगवान के नाम के सब व्यर्थ है। अच्छा, दिक्कत ये है, ये बात हमें कब समझ में आती है? जब डॉक्टर अपन से कह देते, आखिरी में डॉक्टर अपन का है भैया का है अब स्थिति, कहने लगे भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या कहता है? ऊपर वाले के हाथ में है। और हमें तब समझ में आती है कि ऊपर वाले के हाथ में है जब डॉक्टर कहता है। और अगर जीते जी ये बात समझ में आ जाए, डॉक्टर के कहने के पहले ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो जीवन में उस व्यक्ति की बिगड़ नहीं सकती। जिसको आज से ये ज्ञान हो जाए कि सब कुछ
ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। अपन तो पता है क्या करत है, बोनी कर रहे थे, कहीं काय भैया कैसी रे ये साल फसल, अरे कहीं कैसी रे है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर जैसो कर्म करे हैं उनसो मिल है। फसल आ गई, कल से कटने तो रात में वो रेदा सो धूरा बट गई। बोले काय भैया कर्मों में कहाँ कमी रह गई? बोले अब हुई है वही जो राम रुचि राखा। तो जब बात उतना ने कह पा रहे थे, जो उन्होंने बोनी कर रहे थे कि भगवान को जो करने वो ही हुज्जे, उतना तो तुम्हें कर्मों पे भरोसा हतो। और गिर गए सो फिर अब कई भज्जा भगवान के आगे कौन की चलत है ना। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ये बात दिमाग में बिठा लो कि जो कुछ करना है ऊपर वाले को करना है, वही सर्वसमर्थ है। राम कीन चाहूं सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान को करना है वो होगा, हम तो माध्यम मात्र हैं। 6 चीजें भैया बिल्कुल फिक्स हैं, न घट हैं न बढ़ हैं, तो मूड पटक के मर जाओ। हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जैसे विधि हाथ। अपने हाथ ही में नहीं है जब ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जस विधि हाथ। ये सब ब्रह्मा के हाथ में है। अपने हाथ में का है? बोले अपने हाथ में है, भगवान को नाम ले ले जितो ले पाओ, तो फिर बदल हो सकता है। भगवान अगर अपने पक्ष में आ गए तो फिर बदल हो सकता है। कैसे फिर बदल हो जाए? देखो एक बात बताएं, मान के चलो अपन से कछु गलती हो गई, समझियो बात को, थाने में रिपोर्ट हो गई, पुलिस आई पकड़ ले गई, डायरी बन गई, कचहरी में पेश हो गए, कोर्ट में पहुंचे, अदालत ने फैसला दे दो, एक को फांसी दे दे। अब क्या करो? बोले वाह, हाई कोर्ट जे तो फिर जो कोर्ट को मैं फांसी नहीं लगा सकता, अगर तो केस लग गया तो हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दो कि नीचे की अदालत को फैसला सही है, को फांसी दे। अब क्या करो? सुप्रीम कोर्ट डरो, अब सुप्रीम कोर्ट में लगा दे। सुप्रीम कोर्ट में केस चलो होते भी उन्हें लिख दो कि नीचे की 2 ही अदालत सही है, एक को फांसी दे दे। अब क्या करो? अब तो कोनो कोर्ट नहीं बचे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सब ने फांसी दे दी। अब तो मानने पर है। सिर्फ भारत में एक व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चाहे ले तो तुम्हारे चाहे वीडियो धरे हुए कत्ल करत के, मैंने को राष्ट्रपति के देखो माफ करो तो तुम बरी हो जाए होते से। अब तना विचार करियो भैया, जब राष्ट्रपति अपने पक्ष में हो जाए और इतने के कोर्ट के फैसला टर गए, और जे के पक्ष में जो जगतपति खड़ो हो जाए, वो को कौन सो फैसला रह जाए बताओ? सब फैसला अपने आप हटने होंगे। तो इस जगतपति को अपने पक्ष में करो, इसको अपना बनाओ, तो फिर जो हानि होने व लाभ में बदल जाए, जो अपजस होने वो जस में बदल जाए, अकाल मौत टर जाए। पर करना क्या पड़ेगा? उस जगतपति को अपना बनाना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा,
और नाम भी ऐसा जपो, ऐसी आदत बनाओ। एक राजा ने एक मिट्ठू पालो, ध्यान से सुनियो। एक राजा ने एक मिट्ठू पालो और वो मिट्ठू दिन भर कहे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। एक दिन राजा बैठो तो वही के सामने एक बिलज्जा आई और वो मिट्ठू को खा गई। अब राजा ने रोबो चालू करो, गांव भर के गए समझावे कि यार मिट्ठू तो आए मर जान दे। अरे बोले वो हमारा भजन करा तो मिट्ठू। अरे तो बोले दूसरों मिट्ठू ले आओ। दूसरों मिट्ठू भी सीख लिए हरे राम दिक्कत का है। दूसरा मिट्ठू भी सीख जाएगा हरे राम कहना। बोले दिक्कत बा नहीं, फिर दिक्कत क्या है? राजा बोलो कि दिक्कत जा बन गई है कि वो मिट्ठू पूरी जिंदगी तो कहता रहो हरे राम हरे राम हरे राम, और जोन ना वो खूब लज्जा ने पकड़ो सुकन लगो टे 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 टे, वो हरे राम भूल गए। बोले बस समझ जाई टेंशन बन गई कि ये सुनो हो कि जिंदगी भर तो हम कीर्तन करत रहे और आखिरी में जब काल रूपी बिल्ली हमारा गला दबाए तो हरे राम की जगह हाय हाय हमारे मुंह से न निकलने लगे। हमें मिट्ठू की चिंता नहीं है, हमें तो अपनी टेंशन बन गई कि भगवान आखिरी में हमारी ऐसी स्थिति ने बना दियो। तो भैया जीवन भर रे तुम्हारे भजन करो, आखिरी में रोज भगवान से कहो प्रभु रोज तुम्हारी खबर हम कर रहे हैं, सुबेरे कर रहे हैं, शाम को खबर कर रहे हैं, दोपहर में खबर कर रहे हैं, बस इतनी कृपा तुम कर दियो कि जो ना मृत्यु को समय आवे तो तुम अपनी खबर हमें करा दियो, कैसे फिर हमें तुम्हारी खबर न रहे। तो रोज तुम भजन करो और आखिरी में भगवान के जिम्मे छोड़ दो कि सरकार आखिरी में आपकी जिम्मेदारी है कि आपका नाम हमारी जिह्वा से निकल जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। वर्ण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो भैया जो मनुष्य तन मिलो है रे भजन कर ले, और कोनो शरीर में भजन न हो पे है। अब सीधी है भगवान को कर्जा खा के को जा नहीं सकता। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़जे है कोनो बहाने से। पता न पर कब उड़जे जो। तो अगर ये बार नाम लेके तुमने कर्जा ने चुकाओ, अबे तो है फैसलेटी कछु माफी भी चल रही है मनुष्य तन पे, फैसलेटी है अबे। और कहूं नाम लेके नहीं चुका रहे तो गारंटी है अगले जन्म में वो काम लेके चुकवा ले, अगले जन्म में गधा बना दे। फिर तो काम कर हो। तो जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान नाम संकीर्तन का जाप करो, भगवान के सहारे बनो। भगवान से कहो प्रभु सारे संसार के बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। सारा संसार रूठ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप नहीं रूठना। सुबह शाम मंदिर हो आएंगे, खेत में बिल रहे तो बिल रहते, फूल है बनी रहते, सांप हो जब कष्ट होते तो वो अपनी बिल में चलो जाते। ऐसे ही जब जब ही मन को कष्ट पड़े उनको का नाम है मन दर। दराएं पटी रहते खेत में भी आए सांप की दरें, वो मन दरे आए मन को दर।
जब भी कष्ट पड़े भगवान के मंदिर चले जाएंगे, प्रणाम करे आएंगे, ठाकुर जी के आएंगे कि प्रभु हम सोई डरे हैं तुम्हारी लीलत रोंदा ये गांव में, हम पे भी अपनी कृपा बनाए रहियो सरकार। मालक आए वो गांव को, मालक से बनाए रहो तो सब बनी रहे।